नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि वालों, जीवन में अगर चाहते हैं आप सफल होना, वैसे तो सफल होना हर कोई चाहता है, लेकिन आपकी बात ही जुदा है। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों की। अगर आप जीवन में चाहते हैं सफल होना तो क्या करें और किन चीज़ों से बचें? आपकी कमजोरी क्या है, आपकी खूबियाँ क्या है, तमाम बातें आज हम आपसे साझा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी पुकार नाम की राशि कुंभ है या फिर चंद्र राशि कुंभ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कुंभ वाले सबसे जुदा, सबसे हटकर होते हैं। कुंभ वालों की बातें ही निराली होती है। हमने पहले भी आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम बात कर लें। सबसे पहले, वैसे तो हमने बहुत सारी बातें आपसे की है और हो सकता है कुछ बातें रिपीट भी हो, लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनको दो बातें जानने का हक है। कुंभ राशि जो है वो शनिदेव इनका मालिक हैं और इनका जीवन का जो पूरी तरह से कंट्रोल करता है जो ग्रह, जो प्लेनेट, वो शनिदेव ही होते हैं। यानी शनिदेव की कृपा पर कुंभ राशि वालों का जीवन निर्भर करता है या फिर चलता है। वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। अब चूंकि शनिदेव की राशि है, शनिदेव के ऊपर इनका पूरे जीवन पर कंट्रोल है, तो होता क्या है ना, थोड़े से ये कर्म प्रधान हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कमजोरियां हैं जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। तो उन चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए। कभी कभी लापरवाह बहुत हो जाते हैं, कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं और इस लापरवाही में, इस आलस्यपन में अच्छे अच्छे मौके हाथों से गवा देते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं समझे तो फिर जब चिड़िया चुग गई खेत तो आप समझ के भी क्या करोगे। तो कुंभ राशि वालों, सबसे पहले तो एक बात जान लें कि आप धन की परवाह करते ही नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुंभ राशि वाले धन की बहुत परवाह नहीं करते और अगर काम चल जाए तो बचत की चिंता भी नहीं करते। तो क्या ये सही है? एक बार आंखें बंद करके सोचिएगा जरूर। मानते हैं ये आपके राशिगत गुण है, राशिगत स्वभाव है, लेकिन क्या इसे बदला नहीं जा सकता? हम मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी हैं जो अपने जीवन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसलिए आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए। धन आता रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे? धन आता रहे, धन बचे भी, इसके लिए आप क्या करेंगे? और दूसरी बात, आपकी कमजोरी की हम कर लेते हैं। ये जो कुंभ वाले होते हैं ना, कभी कभी नशा के शिकार हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं और कभी कभी तो काम को टालने की आदत भी आ जाती है। यानी छोड़ो, बाद में करेंगे, कल करेंगे, आलसी तो कभी कभी हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अक्सर ऐसा होता है, पर अक्सर ये फंस जाते हैं और इनके पास बहुत अच्छा दोस्त या बहुत अच्छा साथी नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है, कुंभ वाले अपनों से ही छले जाते हैं। कुंभ वाले अपनों से ही छले जाते हैं और इनके पास ना बहुत अच्छा दोस्त होता है और ना ही कोई अच्छा साथी होता है। तो यहाँ पर आपको खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए कर्म प्रधान हो जाइए। वैसे भी जब शनिदेव किसी के स्वामी हो, वह, और हम तो लगभग हर व्यक्ति से कहते हैं कर्म प्रधान होइए। जिस दिन आप कर्म प्रधान हो जाते हैं उस दिन तमाम चीज़ें, आज न सही कल न सही परसों तो मिलनी ही है। और हम मनुष्य ही ऐसे हैं जो आज के कर्मों का फल कल भोगना पड़ता है। अच्छा कीजिएगा तो कल बुरा मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, और बुरा कीजिएगा तो कल बुरा ही मिलेगा। इसलिए कर्म प्रधान होइए, अच्छे कर्म करें। तो हम बात कर रहे थे, काम टालने की आदत होती है, कभी कभी नशे के शिकार हो जाते हैं और आपके पास ना अच्छा दोस्त होता है ना अच्छा साथी होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका वजह होता है आपकी कुंडली का शुक्र। इसके पीछे आपका शुक्र जिम्मेदार होता है। अब आप चाहते हैं कि आपके तमाम चीज़ें आपके पास रहे, आपकी कमजोरी पर आप खुद विजय प्राप्त कर लें। तब क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करें
और सप्ताह में एक दिन फास्ट रखें, आपकी मर्जी, जिस दिन भी रख सकते हैं। अब चूंकि हमने इसके पहले आपको कहा कि आप धन अगर काम चल जाए तो ना तो बचत की चिंता करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा धन की परवाह ही करते हैं। अब धन भी कमाएं और धन आता भी रहे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? तब आपको बृहस्पति को मनाना होगा। कमजोरियों पर विजय पाने के लिए शुक्र को मनाना है और यहाँ पर धन की परेशानी दूर करने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति को मनाना है। करेंगे क्या? तो ओवरऑल कहें, सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी कटोरी ले लें, एक चुटकी केसर डालें, गंगा जल घर में है तो उसमें डाल दें, नहीं तो प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। 2-4 बूंद डालिए, वो गीला हो जाएगा। बस अपनी रिंग फिंगर को दाहिने हाथ की, राइट हैंड की डालें उसमें और माथे पर तिलक लगाएं। आपको टोटल केसर नहीं उठाना है, बस प्रतीकात्मक रूप से, फेंकना भी नहीं है इसको। अगले दिन अगर वो सूख जाता है तो उसमें फिर से 2-4 बूंद पानी दे दें। इस तरह से आप करें। जब आपको लगे कि अब खत्म हो गया है तब फिर से फ्रेश ऐसे ही आप रखिए और इसका तिलक करते रहिए। आपकी लाइफ ना बदल गई तब कहना, आपको फ़र्क महसूस होगा और ये लाइफ टाइम आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। और संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब पीला केला है, चना का दाल है, करेंगे क्या? थोड़ा सा ले लें, पास के किसी मंदिर में रखा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 1 केजी कर दें, बिल्कुल नहीं। दान भी अपने दिल से जितनी निकले उतना ही कीजिए, क्योंकि ये आपको कुछ दिनों तक करना होगा। बृहस्पतिवार के दिन, याद रखिएगा, थर्सडे के दिन, रोज़ नहीं करना है। अगर आप कर्जों से परेशान हैं तब ऐसे में एक उपाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कहते हैं प्लीज़ बताइए, बहुत ज़्यादा कर्ज से परेशान हैं। तो चलिए आज हम बता ही देते हैं। सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, थोड़ा सा सही। घर में अगर शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पास के मंदिर में जाइएगा। सफ़ेद रुमाल में थोड़ा सा अक्षत बिना टूटा हुआ चावल अच्छे से बिल लें, थोड़ा सा लेना है आपको और उसमें रखकर पूजा स्थान पर रखिए। इसको बांध कर मोटली बना कर रखिए। कर्ज से मुक्ति आसानी से मिल जाएगी और प्रयास भी करना होगा। तो यहाँ पर ये काम कीजिए, सफ़ेद रुमाल में थोड़ा सा अक्षत बांध के रखें, बिना टूटा हुआ चावल, याद रखिएगा, क्योंकि आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। तो सही सलामत सब कुछ अर्पित करें, सही सलामत पाएंगे। तो छोटे छोटे उपायों से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। राशि वालों, वो कौन से काम हैं जो नहीं करनी चाहिए? कहीं ना कहीं आपको उन कामों को करने से बचना भी चाहिए। और क्या करें कि जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएं बहुत आसानी से। और क्या ऐसी चीज़ है जिसको करने से बचना चाहिए ताकि आगे चलकर जीवन में कहीं कोई परेशानी ना आए? तो कुंभ राशि शनिदेव की प्रिय राशि है और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और ना आए तो आपकी मर्जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कुंभ राशि वालों को, हमने आपके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि वो कौन से काम हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। वो 3 काम। देखिए, जो कुंभ वाले होते हैं ना, हर किसी के लिए 24x7 हाजिर रहते, यानी हर समय सबको साथ लेकर चलना इन्हें अच्छा लगता है। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन किसी पर भी, चाहे कोई हो, आपका अपना हो, दोस्त हो, पराया हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, आंखें बंद कर ट्रस्ट मत कीजिए। और ये कुंभ राशि की महिला और पुरुष दोनों के लिए है। अब आप सोचेंगे ये तो हर राशि पर पूरा होगा, लग जाएगा, लागू होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कुंभ वाले जो होते हैं ना, कभी कभी खुद को ये चापलूसों से हमेशा ही घिरे होते हैं, ढेर सारे लोगों को साथ लेकर चलते हैं, ये इनकी खूबियां हैं। लेकिन जब ये हर किसी के साथ रहते हैं, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो इनको सबके साथ लगाव हो जाता है, क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना किसी पर,
ओवर कॉन्फिडेंस में आकर चीज़ों को बिल्कुल एकदम छोड़ देना, आलस्यपन थोड़ा सा इन पर हावी होता है। या तो सारा दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं या फिर चुपचाप बैठे रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आलस्य में आकर, कभी कभी थोड़े से लापरवाह रवैया अपनाकर ये चीज़ों को छोड़ देते हैं, लापरवाही करते हैं, किसी दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। और ऐसे में क्या होता है, इनका अपना कोई अपना अब इन्हें चीट भी करता है, मौके का फ़ायदा उठाता है और ये सोचते हैं हमारे लिए ही तो हर कोई है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, कितने अच्छे तो नेचर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग आपको मालिक बना देते हैं, आपको भगवान बना देते हैं, लेकिन आप दूसरी की चुपनी चुपड़ी बातों में ना आए। जिस दिन आ गए उस दिन जान से जाओगे, क्योंकि अक्सर लोग आपका गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको बरगलाते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक साइड में आप मीठी छुरी बनकर आपके ही पीठ में छुरा भोंकते हैं, आपके अपने, आपके दोस्त जिस पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसलिए इस चीज़ को तो आप जीवन में गांठ बांध कर रख लो। अगर आप किसी पे अंधा विश्वास करोगे तो आप जान से जाओगे, बहुत धोखा खाओगे। कुंभ वालों के साथ हमेशा ही ये होता है कि ये इनके पीठ पे, माथे पर लोग सर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, ये वहीं पर रह जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, आपका दोस्त हो दुश्मन हो, आपको सबसे संभल के रहना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अगर हम, वैसे तो हमने अभी तक आपको, अगर कहा जाए तो सही मायने में एक भी टॉपिक नहीं बताई है, अभी तक सिर्फ आपको ही आपसे मिला रहे हैं। हमने टॉपिक रखा है ये 3 काम ना करें या फिर छोड़ दें वरना बर्बाद हो जाएंगे। तो जैसे कि कुंभ वालों के साथ क्या होता है ना, ये राशिगत गुण है। कभी कभी ये जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में जो होता है ना, छोटे रास्ते को अपनाने लगते हैं। यानी थोड़े से पैसे जुआ खेल लिए, जीत जाएंगे, थोड़ा सट्टा में लगा दिया, शेयर मार्केट में, लॉटरी वगैरह में। अब यहाँ भी ये जाते हैं, जुआ में भी हारते हैं। एक बार अगर जीत भी जाते हैं तो 10 बार हार के ही आते हैं। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ है, रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आप गलत संगति में, गलत काम में जिस दिन फंस जाते हैं उस दिन आप नीचे की ओर जाने लगते हैं, ऊपर नहीं उठते। क्योंकि यहाँ से, चूंकि शनिदेव की राशि है, अगर आपने गलत राह पकड़ ली, गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो गए तो यकीनन कर्म फल दाता शनिदेव। अब जो कहा जाता है कि कुंभ राशि शनिदेव का घर है, अब यहाँ पर अपने घर में अभी तो शनिदेव कृपा बरसाना शुरू किए हैं और पूरे 5 साल बरसाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में तरक्की करें। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपके माता पिता को जैसे ही पता चलता है तुरंत आपको डांट लगाते हैं और फिर आपको समझाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, कुछ अच्छा करो, कुछ ज़रूरत है तो बताओ, हम साथ देंगे। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं करता। एक माता पिता या भाई बहन ही होता है जो आपको साथ देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होते हैं जो झूठी तारीफ करते हैं, आपकी बिना मतलब की प्रशंसा करते हैं और आपको गड्ढे में डाल देते हैं। और कुंभ वाले मीठी मीठी बातों में जल्दी फंस भी जाते हैं। अब हमने अभी आपको असली मुद्दे की बात बताई। अब देखिए, थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े तो इनको दिमागी रूप से जो है ना, या फिर शारीरिक रूप से बहुत संघर्ष होता है। इनको दोनों ही चीज़ें चलानी होती है। अपना ये खुद भी सब काम करते हैं, दिमाग भी इनका होता है, शरीर भी इनका होता है। इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये सबको लेकर चलते हैं। तो ऐसे में कभी कभी थक जाते हैं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन पूरा दुनिया का, जहाँ का, सारी चीज़ें अपने माथे पर लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी दूसरों को भी अपने पैरों पर खड़े होने के मौके दें। कभी कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर करें। अगर आप चाहेंगे कि पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा कस्बा, पूरा मोहल्ला आपको ही गुरु माने, आप सबके लिए 24 घंटे हाजिर हों, फिर तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और हमेशा ही आप देखिएगा सब कोई आगे बढ़ गए, आप वहीं रह गए। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा, ताकि शारीरिक श्रम हालांकि करना अच्छी बात है, मेंटल भी करेंगे तो आप तरक्की ही करेंगे, लेकिन ज़्यादा कोई भी काम करने से बचिए।
यहाँ पर देखिए कुंभ राशि की महिलाओं के बारे में भी हमने पहले आपको बताया है कि कुंभ राशि की जो महिलाएं होती है ना, बहुत ही खूबसूरत चंचल होती हैं, लेकिन इनके ससुराल में भी इन्हें चैन नहीं मिलता, क्योंकि इनकी जो सास होती है ना, राजनीति चलती हैं और बहू को हमेशा राजनीति में फंसाने की चाहत रखती है। यानी कुंभ वाली जो बहू होती है ना, सास की चाल में फंस जाती हैं और जब खुद फंस जाएंगी तो स्थिति और ख़राब हो जाती है। यानी कि सासू माँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बहू के पीछे पड़ जाती हैं। वैसे कुंभ राशि की बहू नहीं चाहती कि रिश्ते गड़बड़ हो, लेकिन इनके सर से जब ऊपर से पानी जाता है ना, तब ये फट पड़ती हैं। हालांकि यहाँ पर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आप रिश्तों को संभालना जानती हैं। तो अब हम अपने अंतिम बात पर आते हैं कि आपको ऐसा एक और काम कौन सा है जो नहीं करना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों, आप धन की बहुत परवाह नहीं करते और ये सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी गलती है आपकी। और अगर काम चल जाए तो बचत की चिंता भी नहीं करते। ठीक है, आप आज यंग हो, आज आपका काम चल रहा है, जितने में आप कमा ले रहे हो, खा ले रहे हो। कभी आपने ये सोचा है, भगवान ना करे किसी दिन आप बीमार पड़ गए, 2 4 5 की ज़रूरत पड़ गई, तब किसके सामने हाथ पसारेंगे? आप तो भले ही सबको दे देते हैं, लेकिन आपको कौन देगा? क्या आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? तो आज सोचिए। हमारा काम है सिर्फ आपको सही रास्ता दिखाना। आपका ये राशिगत स्वभाव होता है, इसलिए धन आता रहे, और इसके लिए आपको बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। अब कैसे मजबूत करेंगे? पहली बात तो आप रोज़ सुबह नहा धोकर केसर का एक छोटी सी कटोरी में केसर लें, 2 4 पंखुड़ी, एक चुटकी ले लें, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर गीला करें, इससे अपने सर पे माथे पर तिलक करें और फिर सूख जाए तो फिर इसमें पानी डाल के रखिएगा, इसको फेंकना नहीं है। आप पूजा स्थान पे रखिए या साफ जगह में रखिए, इसी से तिलक करते रहिएगा। या फिर आप चाहें तो हल्दी भी इसी तरीके से लगा सकते हैं, कोई भी एक चीज़ का तिलक लगाइए। और बृहस्पतिवार के दिन आप संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या उतना संभव नहीं है तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का सुबह शाम जब भी मौका मिले 108 बार या 27 बार, आपकी मर्जी, पाठ कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, धन बचेगा भी और आएगा भी, और कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वैसे तो कुंभ राशि वाले, जैसे कि हमने कहा, शनिदेव की भले ही राशि हैं आप, लेकिन आपको काला रंग सूट नहीं करता है। आप ये मत सोचिएगा कि शनिदेव की राशि है तो काला रंग पहन लेते हैं। वैसे मन में अगर आप ये काला रंग पहनेंगे ना, तमाम तरह के विचार, तमाम तरह की चिंताएं फ्लो करती रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा काल्पनिक हो जाएंगे। वैसे भी तो आप मानसिक शारीरिक परेशानियों से हमेशा ही परेशान रहते हैं, और काला रंग अगर इस्तेमाल करने लगेंगे तो हो सकता है आप नशे की गिरफ्त में आ जाए, हो सकता है आपको अवसाद की समस्या परेशान करे। तो ऐसे में अगर आप ब्लैक रंग का आपका मान लेते हैं, ऑफिस जाते हैं आप पहन के, आपका वो यूनिफॉर्म है, तब ऐसे में कोई बात नहीं, पर घर में कम से कम ब्लैक मत पहनिए। आप ग्रे, स्लेटी, हल्का काला आप पहन सकते हैं, लेकिन डार्क ब्लैक कभी मत पहनिए, पहनने से बचिए। तो आपको हमने 2 चीज़ें बताई, 3 चीज़ें, जैसे कि ब्लैक रंग नहीं पहनना है और कैसे पैसे आते रहें, कैसे अपने जीवन को बेहतर करें। हमने आपको बहुत स्थिरता के साथ समझाने की कोशिश की है। और आपके जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव भी बहुत आते हैं, थोड़ी सी कभी कभी आलस्य जो आप में होती है वो सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इस पर भी आपको काम करना चाहिए और नशा करने से बचना चाहिए, नहीं तो सही मायने में आप कहीं बर्बाद ना हो जाए, इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है। तो आप खुद अगर स्ट्रांग है, आप मन से दिल से चाहेंगे कि नहीं हमें चेंज होना है, तो आप हो जाइएगा, क्योंकि आप में इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है और आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। हालांकि आपकी इन कमजोरी के पीछे शुक्र जिम्मेदार होता है आपकी कुंडली का। तो ऐसे में आप शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें वगैरह मत खाइए, तो इससे भी आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं। और वैसे तो मानसिक समस्याएं कम होगी, आप सलाह लेकर एक पन्ना पहने बुधवार के दिन, और अगर पन्ना सूट ना करे
तब ओम बूम बुधाय नमः का जप कीजिएगा। लेकिन पढ़ना आपको सूट करेगा, क्योंकि कुंभ वालों के लिए पढ़ना बहुत अच्छा है। और ओम बूम बुधाय नमः जप करने से मानसिक और शारीरिक दोनों ही समस्याओं से बचिएगा। वैसे आप सोचेंगे बृहस्पति, शनि, बुध सब बता दिए, देखिए हमने लक्षण बताए हैं और उपाय बताए हैं, आप उसी अनुसार कीजिए जैसा आपसे सूट करे। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।